अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज कल ना वैसे मैं देख रहा था कि जो रिसर्च फिलॉसफीज होती हैं उनका कंसेप्ट काफ़ी लोगों में क्लियर नहीं है, तो इसलिए आज का वन शॉट प्लॉट सिर्फ रिसर्च फिलॉसफीज के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि रिसर्च फिलॉसफीज असल में होती क्या है। और रिसर्च फिलॉसफी एज यू नो रिसर्च ऑनियन का पहला लेयर है। ठीक है, पहली लेयर होती है रिसर्च ऑनियन की। अब अगर रिसर्च ऑनियन क्या होता है ये भी नहीं पता तो उसको जानने के लिए मुझे कमेंट करो ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। ठीक है। अच्छा, बहरहाल रिसर्च फिलॉसफी हमारे पास जो हमारी मेथडोलॉजी है उसकी पहली लेयर है। फिलॉसफी वो चीज़ होती है जिस पे हमारी रिसर्च बेस कर रही होती है। ठीक है, हमारा कंसेप्ट क्या है उसके पीछे वो हमें फिलॉसफी बताती है। 5 मेजर फिलॉसफीज होती हैं। आज मैं इन पांचों को इस तरह बयान करूंगा कि तुम लोगों को कभी भी इसकी टेंशन नहीं होगी। कोई सोते में भी पूछेगा ना कि फिलॉसफीज क्या होती हैं तो तुम लोग सोते में बता सकते हो। 5 मेजर फिलॉसफीज होती हैं बिजनेस की। ठीक है, बिजनेस फील्ड के अंदर या सोशल साइंसेस के अंदर मेजर 5 फिलॉसफीज होती हैं और हर स्टडी इनके ऊपर ही बेस कर रही होती है। सबसे पहले आती है पॉजिटिविज्म। कोई भी ऐसी स्टडी जिसको हम न्यूमेरिकली या स्टैटिस्टिकली प्रूव कर सकते हैं उसकी फिलॉसफी पॉजिटिविज्म होगी। सिंपल। कोई भी ऐसी स्टडी जिसमें तुम लोग डाटा एनालिसिस एसपीएसएस पे या मॉस पे पीएलएस पे आर स्टूडियो पे एनवीवो पे किसी भी डाटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो या उसको एक्सेल पे कर रहे हो या उसको न्यूमेरिकली या स्टैटिस्टिकली प्रूव कर सकते हो ना जिस स्टडी को, उसकी फिलॉसफी पॉजिटिविज्म होगी। ठीक है। उसके बाद आता है क्रिटिकल रियलिज्म। रियल वर्ल्ड और ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड के दरमियान का जो डिफरेंस होता है ना वो क्रिटिकल रियलिज्म ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट जब सबने देखा इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हर किसी ने देखा होगा, उसमें अक्सर वो होता है क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ना एड प्रिंट हुआ होता है और मैं हैरान होता था बचपन में क्रिकेटर इस पे से भाग के कैसे चला जाता है, गिरना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो गिरता नहीं था क्योंकि वो घास के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ था, वो बोर्ड खड़ा नहीं होता था। ठीक है। तो वो क्या है कि असल में हमें ऐसे लग रहा है कि जी वो खड़ा हुआ है बोर्ड, लेकिन असल में वो प्रिंट हुआ हुआ है। ठीक है, तो देखने में जो चीज़ हमें दिखाई थी और जो चीज़ असल में है उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, अगर कोई ऐसी स्टडी हो तो उसकी फिलॉसफी क्रिटिकल रियलिज्म होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल आइसबर्ग की ये दी हुई है मैंने, देखो असल में नज़र हमें छोटा सा टुकड़ा आ रहा है लेकिन वो कितना बड़ा ही हमें नहीं नज़र आ रहा। तो जो असल में है और जो हकीकत में उसकी कोई इस तरह की स्टडी हो जो असल में हो और जो हमें नज़र आ रहा है उसके दरमियान का डिफरेंस बता रही हो तो उसकी फिलॉसफी क्या होगी, क्रिटिकल रियलिज्म। ठीक है। फिर होता है इंटरप्रिटिज्म। इंटरप्रिटिज्म निकला है इंटरप्रिटेशन से। इंटरप्रिटेशन यानी उसकी कह लो एक्सप्लेनेशन। ठीक है। और इसके मुताबिक हर इंसान सोशल एक्टर है, हर इंसान के रोल अलग है, हर इंसान के बिहेवियर्स अलग है और हर इंसान की सिचुएशन भी अलग है। इस वजह से वो एक चीज़ की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है। मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ अगर कोई मेरे सामने गिरा है, ठीक है, कोई मेरे सामने एक अल्लाह ना करे बाइक से गिरा है या, ठीक है, तो मैं देखूंगा अगर तो गाड़ी उसको क्रॉस करके गई तो मैं कहूँगा कि जी गाड़ी की गलती है। ठीक है। ये मैं देख रहा हूँ, दूसरा इंसान देख रहा होगा कि जी बाइक वाले ने कट मारा था इस वजह से वो अपनी गलती की वजह से गिरा। तो हर इंसान का देखने का नजरिया अलग है, तो इंटरप्रेट कर रहा है, डिफरेंट तरह की इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। फिर है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म होता है कि जी एक चीज को देखने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, यानी तस्वीर एक ही है लेकिन उसको देखने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। इंटरप्रिटिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को अक्सर लोग मिक्स कर जाते हैं। इंटरप्रिटिज्म होता है कि हर इंसान लेता है, हर इंसान के सोचने की ताकत अलग है, इस वजह से वो एक ही चीज को डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, यानी एक ही तस्वीर अगर एक इंसान को बताई जाए तो कोई एक जवाब देगा, कोई एक जवाब देगा, लेकिन वो उसकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे इंसान के ऊपर बेस है। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है कि एक हकीकत है उसको डिफरेंट वेज में देखा जा सकता है। मसलन काफी लोग होंगे, काफी इंसान होंगे जिनको इस तस्वीर में सिर्फ बिल्डिंग नजर आ रही होगी। ठीक है, लेकिन काफी इंसान होंगे जिसको इस तस्वीर में बिल्डिंग और एक इंसान का चेहरा दोनों नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और दूसरा ये कि एक जो हम कहते हैं कि जी आप हर एक की स्टोरी में हीरो नहीं हो सकते, किसी की स्टोरी में आपको विलन भी होना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज होते हैं रियलिटी को देखने के। उसके बाद आ गया प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म कहते हैं हमारी दिल की बात। प्रैग्मेटिज्म कहते हैं भाड़ में जाओ, जिस चीज़ की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है ना बस वही ठीक है। प्रैग्मेटिज्म ये कहता है ऐसी रिसर्च जो कि हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन का सबूत दे, उसकी फिलॉसफी क्या होगी, प्रैग्मेटिज्म। देखो अगर मैं कहूँ कि जी बिल्ली रास्ता काट दे तो बुरा होता है, ठीक है, बकवास है। अगर मैंने अगर प्रैग्मेटिज्म कहता है अगर ये जो है इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसकी नहीं है तो ये बात बकवास है। सिंपल। तो ये थी जी हमारी रिसर्च फिलोसफी। होपफुली कि अब आपको नहीं भूलेंगे।